अरे दिल लदे जब जनसेवा और नेतृत्व की भावना से कोई नेता बनता था। अब नेतागिरी की प्राथमिक शर्त ही यही है कि आदमी का भौकाल होना चाहिए। भौकाल से जो माहौल तैयार होता है उसी से किसी की नेतागिरी चमकती है। कहना गलत नहीं होगा कि बिन भौकाल नेतागिरी ना हुई। लगता है कि रिंकिया के पापा को इसका इल्म काफी पहले ही हो गया था, तभी तो उन्होंने कहा था कि नियम का बघारा तोड़ा, रास्ता छोड़ा, मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर, राजा के सवारी आवता। और भौकाल क्या है? यही कोई 10-12 फॉर्च्यूनर गाड़ियों का काफिला जिसमें बीच वाली कार काली हो, काला चश्मा और काली यूनिफॉर्म पहने 10-20 बाउंसर, ताकि सफेद कुर्ता पायजामा पहने कोई उस काली गाड़ी से उतरे और चौराहे के पनवाड़ी से बीड़ा लेकर मुंह में दबाकर गमछे से माथे पसीना पोछे तो लोग कहें कि देखा हो भौकाली होके तो ऐसे होके, नहीं तो जिंदगी तो चलते बा। नेतागिरी के लिए भौकाल बनाने में केवल गाड़ियों का काफिला होना काफी नहीं है। काफिले में काले रंग की गाड़ी हो तब बात बनती है। नेतागिरी में भौकाली के इस अनिवार्य शर्त का पाठ जो कंठस्थ करेगा, कसम से वही पार्षदी, प्रधानी, विधायकी और सांसदी का नामांकन भरेगा। दिक्कत यही है कि यदि कमीशन के मिशन से बनी धूल धूसरित सर्पीली सड़क पर गर्दा उड़ाती गाड़ियों के काफिले में वो एक काले रंग की कार ना हो तो जनता भी नेताजी को नेता मानने से इनकार कर देती है। सुनी सुनाई बात है कि उस काफिले को देख जनता कहती है, जो काफिले में काले रंग की गाड़ी नहीं लाया नेताजी कहलाने का पूरा अधिकार नहीं पाया। भौकाली की बात करते करते अचानक गोड्डा विधायक और हेमंत कैबिनेट में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव याद आ गए। आप कहेंगे कि अरे भाई ये क्या बात हुई भला, भौकाली की बात पर मंत्री जी क्यों याद आए? भाई भौकाली और मंत्री जी का क्या लेना देना? चलिए आपके मन की सारी कुलबुलाहट को दूर किए देते हैं, भौकाली और मंत्री जी का पूरा संबंध समझाते हैं। दरअसल मंत्री संजय प्रसाद यादव की सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर कार काली हो गई। मंत्री जी झरिया गए थे? अरे नहीं भाई। मंत्री जी ईसीएल मुगमा गए थे? अरे नहीं नहीं। मंत्री जी ने ललमटिया कोयला खदान में विचरण किया था? अरे बिल्कुल नहीं भाई। तो फिर मंत्री जी की सफेद फॉर्च्यूनर काली कैसे हो गई? फिर कहां से हो गया ये गड़बड़ घोटाला? मंत्री जी का सफेद सरकारी वाहन आखिर करिया कैसे हो गया? दिन के उजाले में मंत्रियों को सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर मिली थी, इसलिए सवाल ही नहीं उठता कि काली अंधियारी रतिया को था या इसलिए काला। चलिए अपने दिमाग पर इतना जोर नहीं डालिए, हम बताते हैं कि यह सब हुआ कैसे। हमने शुरुआत में ही कहा था कि अतीत की बात है कि नेतृत्व करता नेता होता है। अब वही नेता होता है जिसका भौकाल होता है। यह भौकाल कैसे होता है? नेताओं को लगता है कि यदि उनकी सरकारी गाड़ी काली हो तो भौकाल बनाना आसान है। यही बात किसी ने श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव के मन में बिठा दी। मंत्री जी बहुत सीधे आदमी है भाई। वह तो किसी ने उनके कान में फुसक दिया कि देखिए नेताजी, आप विधायक चुने गए, ठीक है, मंत्री पद मिला, इट्स ओके, 50 लाख रुपए की सफेद सरकारी टोयोटा फॉर्च्यूनर मिली, इट्स फाइन, लेकिन अभी भी रौला में कुछ कमी है। मतलब कुछ तो कमी है। अरे उस चीज की क्या कहते हैं उसको? हाँ, भौकाली। किसी ने मंत्री जी के कान भर दिए कि यदि काफिले में एक तो काले रंग की गाड़ी हो तो भयंकर गुरु मजा आएगा। मंत्री जी को बात जम गई और उन्होंने काफिले में काले रंग की गाड़ी को शामिल कर लिया। आप पूछेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होती यदि मंत्री जी काले रंग की गाड़ी खरीद लेते। उन्होंने अपनी सफेद सरकारी गाड़ी को ही काले रंग में रंगवा लिया। और भाइयों, यह है कानून का उल्लंघन, गंभीर उल्लंघन। मंत्री जी का ऐसा करना तो स्वीकार्य भी नहीं है। अब थोड़ा मामला विस्तार से समझाते हैं। इस साल की शुरुआत में मंत्री जी के सफेद सरकारी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार को नियमित सर्विसिंग के लिए बुद्धा टोयोटा सर्विस सेंटर में भिजवाया। मार्च 2025 में सर्विस सेंटर से श्रम विभाग को 5,23,000 रुपए का बिल आया, जिसका भुगतान अब भी नहीं किया गया है। यह तो एक मामला है। हैरत अंगेज बात यह थी कि सर्विस सेंटर में गई सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर काले रंग की होकर वापस लौटी। बिल का भुगतान करने में देरी की वजह अधिकारियों की कंफ्यूजन है। दरअसल अधिकारियों का कहना है कि उनको कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिला है
क्योंकि गाड़ी का रंग बदलवाने की आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई। समस्या है कि गाड़ी का रंग मंत्री जी के मौखिक आदेश पर बदला गया। हिंदी दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी इसे स्वीकार किया है। समस्या यह है कि गाड़ी का रंग बदलना है, इसकी सूचना न तो मंत्रिमंडल सचिवालय को दी गई थी, ना ही जिला परिवहन पदाधिकारियों से एनओसी लिया गया था। जबकि नियम स्पष्ट है कि गाड़ी का रंग बदलवाने के लिए पहले आरटीओ में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक रंग बदलवाने के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी अपडेट होना जरूरी है। यदि आरटीओ को सूचना दिए बिना गाड़ी का रंग बदला गया तो भारी जुर्माने का प्रावधान है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 52 के तहत वाहन में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे वाहन से जुड़ी जानकारी में बदलाव आ जाए। नियम 47 और 50 कहता है कि वाहन का रंग आरसी में लिखे रंग का ही होना चाहिए। तो अब समस्या यह है कि भौकाल की खातिर सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर को काले रंग में रंगवाने में मंत्री जी ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। वैसे हम अब भी यह मानते हैं कि मंत्री जी सीधे आदमी और कानून की बड़ी इज्जत भी करते हैं। इस मसले पर उन्होंने कहा है कि सरकारी गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर से संबंधित जो भी बिल है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। मैं अभी बाहर हूं, मेरे आदेश पर ही गाड़ी का रंग सफेद से काला कराया गया है और इसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन किया जाएगा। हमारा केवल इतना ही सवाल है कि मंत्री जी कब किया जाएगा? नियमों का पालन नियमों को तोड़ने के बाद करने की प्रथा कब से चल रही है? गाड़ी को बिना डीटीओ को सूचना दिए मॉडिफाई कराना दरअसल एक अपराध है। इसके कई कारण हो सकते हैं और उस पर अलग से लंबी रिपोर्ट बन सकती है, जो कि बन भी जाएगी। झारखंड में नेताओं, गाड़ियों और भौकाल का अनोखा रिश्ता है गुरु। कहीं मंत्री जी का बेटा दर्जन भर गाड़ियों का काफिला लेकर रील बनाता है, तो कहीं नेताजी स्कॉर्पियो छत पर बैठकर अपने प्रत्याशी नामांकन करने पहुंच जाते हैं घाटशिला। अब एक और मंत्री जी ने सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर को काला करवा लिया है। काहे के लिए भाई? बस भौकाल के लिए। मन हुआ तो करा ली। बहरहाल आप इस वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई मंत्री संजय प्रसाद यादव को अपनी सफेद फॉर्च्यूनर जो सरकारी गाड़ी है उसे काला कराना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, कराना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने करवा दिया है तो फजीहत हो रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट पर लिखकर भेजिए। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द फोर्थ पिलर देख रहे थे आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।